हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बूस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बायोलॉजी के 75 सिलेक्टेड क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के वीडियो में। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल, अरस्तु। इनका जीवन काल 384 से 322 बीसी तक रहा। ये एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जो सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के विभिन्न पक्षों के विषय में विचार प्रकट किए थे। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। किचन हाउस ऑफ प्लांट किसे कहा गया है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसका सिंबल Mg होता है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओजोन का सुगंध किस तरह का होता है? सड़ी मछली की तरह। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस चीज़ में होता है? शैवाल। इंग्लिश मीनिंग एल्गी होता है जो कि 90% होता है। शैवाल एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि यानी ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करती है? हाइपोथर्मल। कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है? बैम्बू। स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या कहते हैं? इंटेमोलॉजी। सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? वॉल्फिया। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ लिवर क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। इसका इंग्लिश मीनिंग लीवर होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां। और इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका हड्डियां जुड़ता है और वो 206 में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत देर तक पाचन क्रिया होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? गर्गोर मेंडल ने। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। और फ्रेंड्स, रेटिना में ही हमारा इमेज 1/16 पार्ट बनता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि यानी पीयूष ग्लैंड। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रॉन्टजेन ने। रेडियो एक्टिविता का खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन कौन के। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे यानी किडनी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। मादा एनाफ्लीजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, स्टेरिलिटी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। वसा में विटामिन कौन से हैं? ए एंड ई। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी।
नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। मानव शरीर में कितनी पेशियां यानी मसल्स है? 639। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या फिर 46? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और सर्वदाता रक्त समूह O है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? HINI। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर। रैबिस के टीके की खोज किसने की है? लुई पास्चर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K और इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और एटॉमिक मास 39.0983 होता है। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। पेंसिलिन का खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। और नाखून में कैनिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चूहा कुतरने के लिए किस दांत का प्रयोग किया जाता है? इंसीजर। हाथी का कौन सा दांत बाहर निकला होता है? इंसीजर। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं? एस्प्रीन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ह्यूमन बॉडी के सबसे हार्ड या स्ट्रांग पदार्थ कौन सा है? इनेमल। सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या होता है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। किडनी में स्टोन किसके वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। एक्जिमा रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा यानी स्किन को। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। हमें थकान क्यों महसूस होती है? पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। जीवा यानी टंग में कितने प्रकार का स्वाद होता है? 4 प्रकार का, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC यानी RBC का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्प्लीन मीन्स प्लीहा। गन्ने के शक्कर से अल्कोहल के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इंसीजर, कृतक, कैनिन, रद्नक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।